चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था और खैरपुर के उजाड़ गांव पर एक भयानक चांदी की चमक बिखेर रहा था। ऐसा कहा जाता था कि गांव के बाहर का जंगल शापित था, एक ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान अंधेरे के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक साधारण गांव की लड़की अमाया ने अपनी पूरी जिंदगी कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी उन पर सच में विश्वास नहीं किया। एक भाग्यशाली शाम, जब गांव रोशनी का त्योहार मना रहा था, अमाया भीड़ से दूर चली गई। उसका दिल एकांत के लिए तड़प रहा था। उसे उन रिश्तेदारों की चुभती आंखों से बचने की जरूरत थी जो उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। एक अलौकिक गुनगुनाहट से आकर्षित होकर उसने खुद को जंगल के किनारे की ओर चलते हुए पाया, एक ऐसी जगह जहां उसे जाने से मना किया गया था। जंगल एक अप्राकृतिक सन्नाटे से जीवंत था, जिस तरह की शांति ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने सावधानी से कदम बढ़ाए। उसके कदम उसके नीचे की नम धरती से दबे हुए थे। अचानक एक मधुर धुन हवा में बह गई, जो मंत्रमुग्ध करने वाली और सम्मोहित करने वाली थी। आवाज से आकर्षित होकर वह जंगल में गहरे रास्ते पर चली गई। घने पेड़ उसके चारों ओर घिर रहे थे। चांद की रोशनी में नहाए हुए एक खुले मैदान में उसने उसे देखा, एक लंबा अलौकिक आदमी जिसकी तीखी लाल आंखें थीं। उसकी उपस्थिति चुंबकीय थी। उसकी पीली त्वचा चांद की चांदी की किरणों में चमक रही थी। तुम कौन हो? अमाया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर और जिज्ञासा दोनों से कांप रही थी। वह आदमी मुस्कुराया। उसके होंठ मुड़े हुए थे और उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे जो अशुभ रूप से चमक रहे थे। मैं आर्यन हूं, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और मखमली थी। और तुम मेरे क्षेत्र में भटक गए हो। अमाया की सहज प्रवृत्ति ने उसे भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसके पैर जमीन पर जड़वत थे। आर्यन करीब आया। उसकी हरकतें इतनी सहज थीं कि वे लगभग अवास्तविक लग रही थीं। तुम किसी से भी अलग हो जिसे मैंने कभी देखा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकी हुई थीं। अमाया की नसों में डर दौड़ रहा था, लेकिन साथ ही एक अकथनीय जिज्ञासा भी। तुम इंसान नहीं हो, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आर्यन ने ठहाका लगाया। आवाज में ठंडक और नशा दोनों था। नहीं, मैं इंसान नहीं हूं, उसने स्वीकार किया। उसकी निगाहें स्थिर थीं। मैं इन जंगलों में भटकने के लिए अभिशप्त हूं, अपने अनंत काल को साझा करने के लिए एक साथी की तलाश में। अमाया की सांस अटक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाह रहा था। मैं यहां की नहीं हूं, उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। उसकी छाती में धड़कनें तेज हो रही थीं। लेकिन तुम यहां की हो, आर्यन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक पुराना दुख गूंज रहा था। तुम्हारा दिल शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा अदम्य है। तुम वही हो जिसका मैंने इंतजार किया है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, हवा का एक झोंका साफ सफाई से गुजरा, अपने साथ एक भयावह चीख लेकर। आर्यन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह छाया की ओर मुड़ा। वे आ रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में तत्परता थी। कौन आ रहा है? अमाया ने पूछा। उसके अंदर घबराहट बढ़ रही थी। शिकारी, आर्यन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। वे मुझे और मुझसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा लेकिन अजीब तरह से आरामदायक था। हमें जाना चाहिए, उसने कहा, उसे एक छिपे हुए रास्ते की ओर खींचते हुए। अमाया हिचकिचाई। भागने और सच्चाई को उजागर करने के लिए रहने के बीच उलझी हुई थी, लेकिन चीखें तेज होती गईं और उसके लिए चुनाव तय हो गया। वे जंगल में भाग गए। जैसे जैसे शिकारी करीब आते गए, परछाइयां घिरती गईं। अमाया के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन जवाब देने का समय नहीं था। आर्यन उसे एक प्राचीन पत्थर के तहखाने में ले गया, जिसका प्रवेश द्वार उगी हुई लताओं से छिपा हुआ था। यह मेरा अभयारण्य है, उसने कहा।
उसे अंदर ले गया। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। हवा नम मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। आर्यन ने एक मशाल जलाई जिससे प्रतीकों और नक्काशी से बनी दीवारें दिखाई दीं। अमाया की आंखें तहखाने को स्कैन कर रही थीं, अपने आसपास की भयानक सुंदरता को देख रही थीं। तुम एक पिशाच हो, उसने आखिरकार कहा। उसकी जीभ पर यह शब्द विदेशी लग रहा था। हाँ, आर्यन ने स्वीकार किया। उसकी निगाह स्थिर थी। और अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या फैसला करना है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या इस जगह को छोड़कर अपने जीवन में वापस लौटना है, या यहीं रहना है और मेरी दुल्हन बनना है? अमाया का दिल धड़क रहा था, क्योंकि उसके शब्दों का वजन अंदर जा रहा था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, आर्यन ने कहा। उसका लहजा गंभीर था। लेकिन यह जान लो, अगर तुम अभी चले गए तो तुम्हारा जीवन कभी भी वैसा नहीं रहेगा। मशाल की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो तहखाने की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। अमाया ने गांव में अपने जीवन के बारे में सोचा, सांसारिक दिनचर्या जो उसका इंतजार कर रही थी। उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी लाल आंखें एक भावना से भरी हुई थीं, जिसका नाम वह नहीं बता सकती थी। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, तहखाने का दरवाजा खुल गया और शिकारी अंदर घुस आए। आर्यन उसके सामने आ गया। उसका शरीर उनके हथियारों के खिलाफ ढाल बन गया। उसे इससे दूर रखो, वह दहाड़ता हुआ बोला। उसकी आवाज दीवारों को हिला रही थी। शिकारी हंसे। उनका नेता एक दुष्ट मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने तुम्हारे साथ रहना चुना, उसने व्यंग्य किया। अब वह तुम्हारे भाग्य को साझा करेगी। अमाया ने आर्यन की बांह पकड़ ला। एक एक करके शिकारी गिर गए। उनकी चीखें तहखाने में गूंज रही थीं। जब आखिरी शिकारी निश्चल पड़ा था, आर्यन ने अमाया की ओर रुख किया। उसके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता के भाव थे। तुमने मुझे बचाया, उसने नरम आवाज में कहा। और तुमने मुझे बचाया, उसने जवाब दिया। उसका फैसला अब उसके दिल में स्पष्ट था। जैसे ही भोर क्षितिज पर हुई, अमाया आर्यन के बगल में खड़ी थी। उसका हाथ उसके हाथ में था। जंगल, जो कभी डर का स्थान था, अब घर जैसा लगने लगा। और जैसे ही सूरज की पहली किरणें तहखाने के प्रवेश द्वार को छूती हैं, अमाया फुसफुसाती है, मैं रहूंगी। आर्यन मुस्कुराया। उसकी लाल आंखें नई आशा से चमक रही थीं। साथ में वे छाया में चले गए, एक शाश्वत प्रेम से बंधे जो समय और भाग्य को चुनौती देता था।